हेलो एवरीवन, नमस्ते जी। राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो जी आज दिन है शनिवार और तारीख है 3 जून। और व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। सुबह 9 बज रहे हैं और मैं लगी हूँ अपने घर के रोज़ाना से जो काम है, बिखरे हुए घर को संभालना, समेटना। यही एक हम हाउस वाइफ का काम है। मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, और इवनिंग रात, अगर रात ना हो तो देखो रात को भी काम हमारा चलता रहे कंटिन्यू। तो अभी आज हम फाइनली 3-4 दिन की छुट्टी के बाद हम मॉर्निंग वॉक पे गए थे। मैं और मेरी जेठानी हम सुबह 4:30 बजे उठ गए थे और 5 बजे वॉक पे गए थे, नहा धोकर, और आके पूजा पाठ वगैरह करी थी। और घर के जो काम होते हैं हमारे, जैसे 4:30 बजे उठे हैं तो बस 4:30 बजे से ही आप लोग सोच नहीं सकते कि काम की स्टार्टिंग हो जाती है। तो सबसे पहले उठ के फ्रेश वगैरह होके तो हॉल में झाड़ू वगैरह लगा के पोछा लगा दिया था और फिर चले गए थे। तो आने के बाद यहाँ पूजा पाठ करी है, घर की जो कान्हा का स्नान वगैरह है वो करवाने के बाद फिर मैं लगी थी, मतलब वॉशिंग मशीन लगाई है और बच्चों को उठाया है। क्योंकि देखिए छुट्टियों के टाइम में अगर हमारे बच्चों का जो रूटीन है वो ख़राब हो जाएगा ना, तो सारा सिस्टम ही देख लो ख़राब हो जाएगा। तो जी बच्चों को भी मैं मॉर्निंग में ज़्यादातर, कार्तिक तो खैर अपने टाइम पे उठ जाता है क्योंकि वो जाता है जिम, और डुग्गू थोड़ा सा लेट उठता है, तो डुग्गू 8:30 पे उठा था। बट हाँ, ज़्यादा लेट मैं बच्चों को सोने नहीं देती क्योंकि बच्चों का जो टाइम टेबल है हमें बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ दूध आ गया था, तो सबसे पहले गर्मी में जो मेनली काम है हम औरतों का कि दूध को बॉईल करना है, क्योंकि अगर दूध रखा रह गया तो दूध फट जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले दूध बॉईल हो रहा है। अच्छा, इधर बच्चे ना नहा धो लिए हैं और उनकी पूजा पाठ चल रही है, तो बच्चों के लिए मैं आज कुछ भी नहीं बनाना है ऐसे, तो बस चाय और ब्रेड दूंगी डुगू को। और कार्तिक अपना जो है वो प्रोटीन वाला दूध बनाएगा, कुछ वो अपना अलग ही बनाता है। और क्या होता है ना कि जैसे आप जितनी मर्ज़ी जल्दी उठ जाओ या जितनी मर्ज़ी लेट उठो, तो बस थोड़ा सा ये फ़र्क होता है। अगर जल्दी उठते हैं तो थोड़ा अपने लिए हम टाइम निकाल लेते हैं, अदरवाइज़ क्या होता है, हम औरतों का मतलब पूरा दिन हमारा घर के कामों में ऐसे ही निकल जाता है। तो अपने लिए अगर थोड़ा सा सुबह उठ के आधा 1 घंटा अगर निकल जाए तो क्या ही बुराई है। और इधर मैं अभी डुगू के लिए बना रही हूँ, वो मक्खन ब्रेड सेक रही हूँ, सॉरी। तो अभी ना कार्तिक भी कह रहा था कि मतलब 3 ब्रेड उसकी भी सेक दो, क्योंकि वो लेगा अपने ठंडे दूध के साथ मक्खन ब्रेड। तो मैं कह रही तेरा दूध के साथ ब्रेड का क्या सिस्टम है, तो कह रहा तुम बस सेक दो और मेरे खाने की चिंता मत करो। तो इधर मैंने दूध बॉईल होने रख दिया है और अभी ये हम माँ बेटों की कुछ बहस चल रही है। तो कह रहा था कि हाँ, ठंडा दूध मेरे लिए नहीं निकाला है, तो मैं अभी इसमें से ही मैंने बॉईल होने रखा था। कह रहा है ये तो गर्म हो गया, मतलब 2 मिनट के अंदर इसको दूध गर्म लगने लगा। बस मैंने अभी आप लोगों के सामने इसको खाली करा है पॉलीथीन में से, और इसको लग रहा था कि मतलब गर्म दूध है। तो चलिए यहाँ पे इसकी तो चलती रहेगी। इधर मैं बच्चों के लिए ब्रेड सेक देती हूँ, क्योंकि नाश्ता अभी फ़िलहाल जब से छुट्टियाँ चल रही हैं तो मेरे यहाँ नाश्ता बिल्कुल बन ही नहीं रहा है, क्योंकि कार्तिक भी मना कर रहा है कि मम्मी कुछ पराठे वगैरह कुछ मत बनाना, क्योंकि थोड़ा सा स्लिम होना चाह रहा है वो। और बस यहाँ पे बच्चों के लिए ब्रेड वगैरह सेकती हूँ। और उधर मेरे जो लॉन्ड्री के कपड़े थे वो धुल चुके हैं, जो भी मेरे 2 राउंड के थे। और अभी ना मैंने मम्मी वाले रूम की आज बेडशीट भी डाली है। तो जी सुबह से लेके मतलब काम स्टार्ट होता है, हम सोते हैं तभी काम ख़त्म होता है थोड़ी बहुत देर के लिए। अदरवाइज़ मॉर्निंग में आप जितनी मर्जी जल्दी उठ जाओ, जितना मर्जी भी आप टाइम लगाना चाहो, तो मतलब काम हमारा स्पीडली चलते रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। अच्छा, ब्रेड को ऐसे मक्खन के साथ सेको ना तो भाई बहुत ही अच्छी और एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी सिकती है। कभी आप लोग भी सेक कर देखना, और बहुत टेस्टी लगती है। क्या होता है ना, मक्खन इसके अंदर बिल्कुल जब हम गर्म करके सेकते हैं ना, तो ब्रेड के अंदर ना मक्खन बिल्कुल मेल्ट हो जाता है, और जो ब्रेड का टेस्ट है ना वो एक अलग ही टेस्ट आता है। तो जी आज खाने में मैं बनाऊंगी भरता, और कार्तिक की फरमाइश थी कि तुम पुलाव बना देना उसको, तो वो पुलाव खाएगा। और इधर ना आज मेरा पूर्णमासी का फास्ट भी है। तो जी आज मतलब काम सारे हैं, व्रत हो चाहे कुछ भी हो। और अच्छा, तबीयत भी ख़राब हो ना तो काम करने ही है। फिर इसीलिए हम औरतें, पता है क्या होता है, तबीयत ख़राब में भी उठ जाती हैं कि नहीं, अगर हम बीमार पड़ गए ना तो समझो घर, पूरा घर ही बीमार पड़ गया। पूरा घर का काम जो है वो उल्टा सीधा मिलेगा आपको। रसोई में भी अगर आप बर्तन कह दिए ना किसी को साफ़ करने को, कर कार्तिक को कह दिए, डुग्गू को कर दिए, तो वो कैसे बर्तन साफ़ होंगे ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती।
तो जी ऐसा ही होता है कुछ, कई बार जब तबीयत नहीं सही होती तो मैंने इधर आज भरता जो है बैंगन भून दिया है, और बैंगन को भून के ठंडा कर दिया था पानी में। तो क्या होता है ना, ऐसे जल्दी से अगर जल्दी थोड़ा सा काम करना है, फास्ट काम करना है, तो अगर ठंडा कर लो तो कोई बुराई नहीं है। तो पानी में मैंने ठंडा कर लिया और अब इसको मैं छील के बिल्कुल साफ़ कर लूँगी। कई बार क्या होता है ना, थोड़ा बहुत कुछ इसमें अगर कोई कीड़ा वीड़ा हुआ तो वो दिख जाएगा। तो वही मैं चेक कर रही थी बिल्कुल खोल के, और थोड़ी देर इसको ठंडा होने के लिए रखूँगी। तो अभी भरता बनाऊँगी, और भरता बनाने से पहले इसको ना बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं मैश कर लूँगी। तो यहाँ पे अभी ना मेरा सूखा धनिया ख़त्म हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं सूखा धनिया पीस ही लूँ जल्दी से मिक्सी में। और मैं इसको धूप लगा ली थी मैंने लाके, और बिल्कुल घर का पिसा हुआ सूखा धनिया बहुत ही अच्छा रहता है और एकदम खुशबू भी बहुत हट के आती है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए स्प्राउट्स भी भिगो रखे थे। तो मेरे जो कई काम होते हैं ना, वो मॉर्निंग में ही ज़्यादातर होते हैं। चाहे मुझे मसाला पीसना है या गरम मसाला पीसना है, सूखा धनिया पीसना है, कोई सा भी XYZ कुछ भी काम जो एक्स्ट्रा के हैं, तो अभी डिब्बे में रखने से पहले ना आपको कुछ चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें डिब्बे को बिल्कुल सुखा देना है। थोड़ा बहुत भी अगर कुछ भी लग रहा हो, क्योंकि मॉइस्चराइज डिब्बे में हम बिल्कुल भी कोई सामान नहीं पलटना चाहिए। तो क्या होता है ना कि अगर थोड़ा बहुत भी सीले हुए डिब्बे में रख देंगे तो जल्दी चीज़ें ख़राब होने का डर रहता है। और इधर ये मेरे जो मसाला है, सूखा धनिया बिल्कुल पिस गया था, क्योंकि 2 दिन से ना बिना सूखे धनिया के ही मैं सब्ज़ी बना रही थी, और एक ज़रा से आलस की वजह से। तो अभी फाइनली पिस गया है, तो अभी कम से कम 10-15 दिन की तो आई थिंक छुट्टी हो गई है। तो अभी मैं लगी हूँ यहाँ पे किचन का काम करते करते, फिर मतलब जो किचन का काम था पूरा 2 घंटा लगा, और पूरा किचन सिमट गया है। और अभी आई हूँ मैं यहाँ हॉल में, और इधर सबसे पहले यहाँ हॉल की बेडशीट बिछा रही हूँ। तो ये काम सारे ही हैं, किचन का ले लो, लॉन्ड्री का ले लो, क्लीनिंग का ले लो, और बच्चों को देखने का ले लो। तो ये सारे काम काम में ही हम औरतों का पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। उसके बाद भी लोग बाग सब यही कहते हैं कि औरतें पूरा दिन करती ही क्या है घर में। तो अभी यहाँ मैं आई हूँ ड्राइंग रूम में। अभी मैं ज़रा इसकी कंडीशन भी थोड़ी सी मैसी हो रही थी, क्योंकि इसमें कल डुग्गू लेटा था दोपहर में। अच्छा, जब मैं दोपहर में सोती हूँ ना, तो कोई भी दोनों में से कोई भी मेरे पास नहीं लेटता, क्योंकि दोनों फ़ोन चलाते हैं। तो इन्हें ये लगता है कि मम्मी डिस्टर्ब होएगी, तो वो दोनों के दोनों यहाँ, एक इस रूम में रहेगा और एक दूसरे रूम में रहेगा। तो फ़ोन चलाते हैं यहाँ पे दोपहर में। इसी वजह से मैं मॉर्निंग में उठा देती हूँ, क्योंकि नहा धो के ना मेरे सामने बच्चे पढ़ लेते हैं, इतना फ़र्क होता है। तो आज मैं एक कुछ स्टाइल करने वाली हूँ कि क्या कहते हैं, एक ना मैंने वीडियो देखा था कि मतलब सोफ़े पे अगर बेडशीट बिछा दो तो बिल्कुल सोफ़े सेट रहते हैं। तो आज मैं भी कुछ ऐसा ट्राई कर रही हूँ। तो कभी कभी थोड़ा बहुत कहते हैं ना, चेंज करना चाहिए अपनी लाइफस्टाइल में। तो पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे करूँ कैसे नहीं, तो फिर मैंने कहा चलो ट्राई करने में क्या ही जाता है। तो इधर मैं सोफ़े के ऊपर आज ऐसे ही एक्स्ट्रा बेडशीट पड़ी थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा लुक चेंज हो जाएगी सोफ़े की, और ट्राई करके देखते हैं कैसा लगता है अगर सोफ़े पे हम भी बेडशीट ऐसे करके बिछा दें। तो बिछाया, बस वो आप लोग बताना कैसा लगा आप लोगों को ये मेरा जो तरीका था, जो मैंने एक वीडियो में देखा था कि एक लेडीज़ बिछा रही थी। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं, कुछ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, रोज़ाना वही चीज़ें देख देख के आंखें भी पक जाती हैं, कुछ ऐसा ही होता है। तो इधर बिल्कुल चारों कोनों से इसको दबा दिया था ऐसे अच्छे तरीके से, और बिल्कुल सही से फिट हो गया था। ऐसा नहीं है कि मतलब ख़राब सा हो रहा था, और थोड़ा सा सही भी लग रहा था, कुछ ऐसे लग रहा था कि हाँ कुछ चेंज हो गया है हल्का सा। और अभी यहाँ पे ये सब करने के बाद झाड़ू वगैरह, देखो कितने सारे काम हैं। तो ये रोज़ के ही काम है, छोटे 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 छोटे, और समझ नहीं आता कि कहाँ से स्टार्टिंग करें कहाँ से ख़त्म करें। तो यहाँ पे ये फाइनली मैंने बिछा दी, और कुछ इस तरह से लुक आई थी ऐसे बिछाने के बाद। तो चलिए, ये सब कभी कभी थोड़े बहुत काम ऐसे भी कर लेने चाहिए हम औरतों को। और अब मैं लगा लेती हूँ जल्दी से झाड़ू, और इसके बाद मैं करूँगी, अभी पूरे घर की क्लीनिंग रह रही है। तो इधर दोनों बच्चों को नाश्ता वगैरह दे दिया था, और वो अब नाश्ता करके दोनों पढ़ रहे हैं, क्योंकि डुग्गू का भी थोड़ा सा होमवर्क रह रहा है एक सब्जेक्ट का। तो अभी यहाँ पे मेरे झाड़ू लग गई है, और अब जल्दी से फटाफट से लगा लेते हैं पोछा।